हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। तो जनाब आज की वीडियो में हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। जनाब बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बट बिलीव मी काफ़ी सारे PYQ आपको देखने को मिल जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर पे, राइट। जनाब सिर्फ 3-4 स्लाइड में ही आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर पाएंगे एंड काफ़ी सारे PYQs भी सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम बॉन्ड ऑर्डर को कंप्लीट करेंगे एंड साथ में करेंगे 6 PYQs ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स हो जाएं क्रिस्टल क्लियर। तो जनाब आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आप हमसे इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं फॉर बेटर इंटरेक्शन। तो निश्चित तौर पे जनाब हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करिए एंड हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइए ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहें। और हमारे चैनल को विजिट करिए, निश्चित तौर पर आपको वहां से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। हमने इसी तरीके से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बना रखी हैं एंड हर वीडियो में लास्ट में कुछ PYQs भी कराए हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। एंड हमने साथ में 2022, 2023 एंड 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा रखे हैं एंड इसी तरीके से हम आगे भी क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। तो जनाब कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड जुड़ जाइए ताकि आपसे कुछ भी मिस ना होने पाए, राइट। तो अभी के लिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए जनाब चलते हैं आगे, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, राइट। तो अभी हम अपना पेन ले लेंगे एंड बॉन्ड ऑर्डर को समझने का प्रयास करेंगे। तो जनाब ये है बॉन्ड ऑर्डर का सिंपल सा फॉर्मूला, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइडेड बाई 2। और इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग सिग्मा पाई। तो जनाब बहुत ही ध्यान से देखना है हमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, उसके बाद हम एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, उसके बाद हम पाई की बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, फिर 2 फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आएंगे, राइट। बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे। अभी हम आपको ये एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझा रहे होंगे। फिलहाल आपको ये समझना है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। NB का मतलब है जनाब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स एंड Na का मतलब है जनाब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, जो आपको यहाँ पर फार्मूला देखने को मिला है। सिंपल सा फार्मूला है, कुछ भी टफ नहीं है, राइट। एंड इसके बेसिस पर ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे होंगे, बिलीव मी। फिलहाल के लिए आपको इस N2 2 नेगेटिव इसका जनाब बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो जनाब नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? दैट इज 5। नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? जनाब 5 होते हैं, सभी को पता है। तो यहाँ पर N2 है, N2 की वजह से 5 + 5 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, राइट। तो N2 की वजह से यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, बट 2 नेगेटिव है। 2 नेगेटिव की वजह से हम 2 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड कर देंगे, तो जनाब टोटल हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। N2 2 नेगेटिव के केस में आपको 12 इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं। एंड अब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, कैसे करेंगे उसके लिए आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, राइट। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। आपको सबसे पहले सिग्मा में फिलिंग करनी है, बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग की तरफ, एंड उसके बाद हम पाई में फिलिंग करेंगे, राइट। बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग की तरफ, वेरी सिंपल। आपको किस तरीके से फिलिंग करनी है ये आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद अब बॉन्ड ऑर्डर की बारी है, अब इस फॉर्मूले को लगाने की बारी है। कैसे लगाएंगे? तो जनाब अब देखिए बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एंड वही हमने 8 यहाँ पर लिख दिए हैं। एंड यहाँ पर जब आप काउंटिंग करेंगे एंटी बॉन्डिंग में तो आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल जाएंगे जो हमने यहाँ पर लिखे हैं। 8 - 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2, राइट। जनाब N2 2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। एंड अब हम बात करेंगे O2 पॉजिटिव की। तो जनाब ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 होते हैं। O2 है जिसकी वजह से 6 और 6 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, बट पॉजिटिव है जिसकी वजह से हमें 1 इलेक्ट्रॉन को हटाना पड़ेगा, तो हो जाएंगे जनाब 11 इलेक्ट्रॉन्स, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। 11 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करनी है अभी आपने यहाँ पर की, तो लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन कम है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं होगा, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जनाब यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग के पाई में आपको 1 इलेक्ट्रॉन कम मिलेगा इन कंपेरिजन टू N2 2 नेगेटिव, राइट। वेरी सिंपल। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 8 - 3। तो जनाब 8 यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर सकते हैं। 8 - 3 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, राइट। वेरी सिंपल। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला आना चाहिए, फिलिंग कैसे करनी है आपको ये पता होना चाहिए। एंड इस फॉर्मूले का यूज करते समय आपको आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, आउटर मोस्ट सेल के, राइट।
तो ये फार्मूला आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। और अब हम बात करेंगे अपने कुछ डायरेक्ट तरीके से जिसकी वजह से आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो जनाब इसको याद कर लीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड ऑर्डर, राइट। आपको ये 14 याद करना है। 14 इलेक्ट्रॉन्स के केस में बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। उसके बाद जैसे आप पीछे जाते जाएंगे, आगे आते जाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 माइनस होता जाएगा। फॉर एग्जांपल 14 से 13 -2 -0.5 होने वाला बॉन्ड ऑर्डर। इस तरीके से जैसे जैसे आप पीछे जाते जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम होता चला जाएगा। एंड जैसे जैसे आप आगे जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से माइनस होता जाएगा। तो जनाब दोनों ही केस में बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम ही होता जाएगा। तो जनाब 14 इलेक्ट्रॉन्स के केस में 3.0 है बॉन्ड ऑर्डर, 15 के केस में 2.5, 16 के केस में 2.0 एंड लास्ट में आपको 20 के केस में 0 बॉन्ड ऑर्डर मिलने वाला है, राइट। एंड अभी अभी जो हमने लास्ट स्लाइड पे करे थे N2 नेगेटिव एंड O2 पॉजिटिव, उन्हीं को यहाँ पर करेंगे बस इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। लास्ट वाले फॉर्मूले को यूज करने के लिए आपको आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स चाहिए एंड इसके लिए आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, राइट। वेरी सिंपल, बस इन दोनों में इतना ही डिफरेंस है। जो आप चाहें वो लगा सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, उस मेथड को यूज कर सकते हैं। अभी के लिए हम N2 नेगेटिव की बात करेंगे। तो जनाब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? दैट इज 7। हमने आउटर मोस्ट सेल की बात नहीं की। N2 तो जनाब 7 + 7 14, 2 नेगेटिव है तो 16 हो जाएगा। जनाब निश्चित तौर पे 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे N2 नेगेटिव में। 16 के केस में जनाब बॉन्ड ऑर्डर होने वाला है 2, राइट। तो हमने डायरेक्टली यहाँ पर 2 बॉन्ड ऑर्डर लिख दिया है। अभी आप जब लास्ट स्लाइड पे जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको बॉन्ड ऑर्डर 2 ही देखने को मिलने वाला है, राइट। तो फिलहाल हम नेक्स्ट स्लाइड पे वापस आते हैं। यस, हियर वी आर नाउ O2 पॉजिटिव। तो जनाब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? हमने फिर से कहा ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ना कि ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट सेल में। तो जनाब ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 और 8 16 हो जाएंगे, प्लस की वजह से एक माइनस हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे आपको 15 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। एंड 15 के केस में जनाब बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5। तो मेरे हिसाब से आपको ये ज़्यादा अच्छा लगा होगा। लास्ट में आपको फॉर्मूले का यूज करना है, बट उसको भी याद कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपको काम आने ही वाला है। इन दोनों मेथड्स को देख लीजिए, कुछ कोई भी टफ नहीं है, वो दोनों ही आसान है। निश्चित तौर पे आप डायरेक्टली बॉन्ड ऑर्डर तक पहुंच पाएंगे, राइट। और अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, मैग्नेटिक नेचर। तो जनाब अब हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक नेचर की। अभी तक हमने पिछली 2 स्लाइड में देखा कि बॉन्ड ऑर्डर हमें कैसे पता करने हैं, राइट, वो हमने सीखा। और अब हम मैग्नेटिक नेचर के बारे में बात करेंगे। मैग्नेटिक नेचर कैसे पता करते हैं? पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, राइट। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, ना कि आउटर मोस्ट सेल में। बहुत ध्यान से सुनना है हमको। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड आ रहे हैं तो जनाब वो होगा पैरामैग्नेटिक। अगर इवन आ रहे हैं तो होगा डायमैग्नेटिक, एक्सेप्ट 10 एंड 16। अगर 10 एंड 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर 10 एंड 16 है तो जनाब इवन होने के बावजूद वो होगा पैरामैग्नेटिक, राइट। एंड ऑड के केस में तो जनाब पैरामैग्नेटिक होने ही वाला है। तो बहुत ही सिंपल सा है, आप याद कर सकते हैं। और अब हमारा नोट वाला पॉइंट देखिए जनाब, इफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 4, 8 और 20 देन मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर इज 0। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जनाब बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 0 आ रहा है ना, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। एंड आप यहां पर देख पाएंगे इफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 4, 8 एंड 20, अगर 4, 8 और 20 हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो निश्चित तौर पे बॉन्ड ऑर्डर होगा 0 एंड मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिस्ट। यहां पर आप देख पाएंगे बॉन्ड ऑर्डर डज नॉट इक्वल टू 0, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 0, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। वेरी सिंपल। अभी आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप लास्ट स्लाइड पे चलिए। अभी हम आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। जनाब जैसे ही आप 20 को देखेंगे, 20 में बॉन्ड ऑर्डर है 0, तो जनाब 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 20 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के केस में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। जनाब बस इतना ऐसा ही कॉन्सेप्ट था। एंड अब हमें देखेंगे, नहीं जनाब, क्वेश्चन से पहले आपको ये याद होना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये ट्रेंड जनाब आपको याद होना चाहिए एज इट इज, इसको मिस नहीं कर सकते, क्योंकि जनाब इस ट्रेंड पे काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ का क्या रिलेशन है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी का क्या रिलेशन है, एवरीथिंग जनाब आपको ये याद होना चाहिए।
फिलहाल आप इतना याद रखिए कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा तो निश्चित तौर पे जनाब स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, राइट। और अब हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ हमें इतना ही सीखना था। और अब हमने PYQs करेंगे ताकि हमें ये यकीन हो पाए कि हाँ, इतने स्लाइड से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इतनी चीज़ों से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जनाब हमने पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सॉल्यूशन की जरूरत पहले नहीं पड़ती है, पहले क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है। जेईई मेन 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन, 7 जनवरी इवनिंग स्लॉट। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, द बॉन्ड ऑर्डर एंड द मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ CN नेगेटिव। जनाब CN नेगेटिव है एंड इसके बारे में हमको बॉन्ड ऑर्डर एंड इसका मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक बताना है। तो हम सेकेंड मेथड से सॉल्व करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर, सेकेंड मेथड के केस में हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो जनाब कार्बन के पास होते हैं 6 एंड नाइट्रोजन के पास होते हैं 7, राइट। 6 + 7 दैट इज 13 एंड निगेटिव की वजह से जनाब +1 कर देंगे तो निश्चित तौर पे जनाब 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जनाब 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं CN निगेटिव में, राइट। 6 + 7 + 1, आप समझ गए होंगे, 6 + 7 + 1 = 14। तो जनाब 14 के केस में बॉन्ड ऑर्डर क्या था? ऑब्वियसली 3 था। तो निश्चित तौर पे B एंड D तो होने से रहा, A या C में से ही कुछ होने वाला है क्योंकि जनाब बॉन्ड ऑर्डर तो 3 ही होगा। और अब हमें पता करना है मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक। अभी हमने पढ़ा कि अगर इवन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इवन है तो डायमैग्नेटिक होगा एक्सेप्ट 10 एंड 16। तो जनाब 14 आपको दिखाई पड़ रहा है, 10 एंड 16 नहीं है, तो ऑब्वियसली इट इज डायमैग्नेटिक, दैट इज ऑप्शन नंबर C इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन, राइट। वेरी सिंपल, कुछ भी टफ नहीं है। एंड यही हमारे सॉल्यूशन में भी है जनाब, CN नेगेटिव 13 + 1। हमने CN को एज इट इज लिखा है जनाब, 6 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन में होंगे, नाइट्रोजन में होंगे 7, तो 7 + 6 जनाब हो जाएगा 13 एंड निगेटिव की वजह से +1 तो जनाब 14 इलेक्ट्रॉन्स एंड डायमैग्नेटिक, राइट। वेरी सिंपल। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 2। तो जनाब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में 8 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट। Among the following molecules or ions C2 2 negative, N2 2 negative, O2 2 negative and O2, which one is diamagnetic? Okay, and has the shortest bond length? तो जनाब shortest bond length, shortest bond length, इसीलिए हम कह रहे थे आपको ये पर्टिकुलर चीज, ये पर्टिकुलर ट्रेंड आपको याद होनी चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, हम आपको उसी स्लाइड पर वापस से लेकर चलते हैं। यस, हियर वी आर। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये पर्टिकुलर रिलेशन आपको एज इट इज याद होना चाहिए। तो यस, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ वापस से आएंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। एंड यस, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ वापस आ चुके हैं। एमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पर हमारे पास 4 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं और हमको बतानी है कि कौन सा डायमैग्नेटिक है एंड जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अभी हमने इसी चीज को रिलेशन में देखा, जो हमें वहां पर रिलेशन पढ़ा हुआ था। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, क्योंकि जनाब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। O2 के केस में जनाब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास होते हैं 8, O2 के केस में हो जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन्स। 16 इलेक्ट्रॉन्स के केस में जनाब बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2, राइट। अभी आपने याद किया है, क्योंकि जनाब 14 के केस में होता है 3 एंड जैसे ही आप +1 करेंगे तो जनाब यहाँ पर 0.5 से माइनस हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे जनाब 2.5 होगा एंड 16 इलेक्ट्रॉन्स के केस में 2.0 यानी कि 2 बॉन्ड ऑर्डर होने वाला है, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अब हम बात करेंगे C2 2 निगेटिव। जनाब कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन 2 कार्बन है तो 6 6 12 एंड 2 निगेटिव है जिसकी वजह से 14 इलेक्ट्रॉन्स एंड यस बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। इसी तरीके से आप N2 2 निगेटिव के केस में देखेंगे 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2 एंड O2 2 निगेटिव के केस में जनाब हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे हो जाएंगे? ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन यानी कि 16 इलेक्ट्रॉन्स, 2 निगेटिव है जिसकी वजह से +2 यानी कि 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। तो जनाब हमें सबसे क्या पता करना था, हम एक बार फिर से क्वेश्चन को वापस से विजिट करना चाहेंगे। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, डायमैग्नेटिक एंड हैज द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या है जनाब? शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ का मतलब होगा सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर। जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। ऑब्वियसली C2 2 निगेटिव ही हमारा सही ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि जनाब उसका बॉन्ड ऑर्डर है 3, राइट। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा
उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी अभी ये रिलेशन देखा। तो निश्चित तौर पे हम अपने आंसर को टिक करने के लिए वापस जाएंगे। C2 2 नेगेटिव, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन, राइट। और अब हमारी क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है? जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है जनाब, 3 सितंबर मॉर्निंग स्लॉट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑफ द स्पीसीज NO, NO पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव एंड NO नेगेटिव, द वन विद मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ। फिर से जनाब उसी रिलेशन का यूज करना है हमको, मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ, राइट। वापस से हम आएंगे अपने सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पर जनाब आप देख पाएंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। इस पर्टिकुलर रिलेशन के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी अभी हमने आपको समझाया था कि वो 4 रिलेशन आपको एज इट इज याद होनी चाहिए। तो यस, आपने याद कर लिए हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो निश्चित तौर पे जनाब हम 4 मॉलिक्यूल चेक करेंगे, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा उसकी ही बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। NO नेगेटिव, राइट। तो जनाब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। यहाँ पर हम लिख लेते हैं नाइट्रोजन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। माइनस की वजह से जनाब हम +1 कर देंगे, तो 7 + 8 + 1 जनाब हो जाएगा 16। वही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है 16 इलेक्ट्रॉन्स। एंड 16 इलेक्ट्रॉन्स के केस में जनाब बॉन्ड ऑर्डर होता है 2। अभी अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा। तो यस, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। एंड NO के केस में जनाब +1 हम नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पे 15 इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलेंगे, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5। NO पॉजिटिव के केस में जनाब हम एक माइनस कर देंगे, राइट। 7 + 8 तो जनाब NO का हो जाएगा, +1 की वजह से हम -1 यहाँ पर करेंगे, एंड इसकी वजह से हमारे पास होंगे 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जनाब आपको 14 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं बहुत ही आसानी से। तो जनाब ये हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 3। NO2 पॉजिटिव के केस में जनाब होंगे 13 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर हो जाने वाला है 2.5। एंड हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ। आई थिंक हमने मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए हमें मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर चाहिए। तो जनाब इन चारों में से सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर है NO नेगेटिव का, राइट। तो मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ NO नेगेटिव की ही होने वाली है। तो निश्चित तौर पे हम अपने आंसर को टिक करेंगे, यस, ऑप्शन नंबर A ही हमारा सही होने वाला है। तो यदि आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना आता है एंड वो रिलेशन आपको याद है, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं। एंड यस, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 ही है, तो निश्चित तौर पे हम देखते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 4 ही है। ये क्वेश्चन जनाब 2018 में पूछा गया था, राइट। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी अ वायबल मॉलिक्यूल। ओके, ये जनाब कौन सा टर्म आ गया? वायबल। वायबल का मतलब क्या है? वायबल का मतलब है जनाब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता हो, बट हमसे क्या पूछा गया है? विल नॉट बी, यानी कि हमें बेसिकली ये पता करना है कि इन 4 में से ऐसा कौन सा है जो एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि जनाब यहाँ पर लिखा हुआ है विल नॉट, राइट। तो जो एग्जिस्ट नहीं करता है उसको हमको टिक करना है। ऐसा कौन सा होगा मॉलिक्यूल जो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये हम कैसे पता लगाएंगे? अभी अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था जिसका बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 0 होगा वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमें पता करना है कि इन चारों में से किसका बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 0 आएगा, राइट। बहुत ही आसान है, आप एक के बाद एक चीजें क्रैक करते चले जाएंगे। जिसका बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 0 होगा वो जनाब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो निश्चित तौर पे वही वायबल मॉलिक्यूल नहीं होगा। तो अभी हम अपने सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। यस, हियर वी आर। वायबल मीन्स मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, दैट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर डज नॉट इक्वल टू 0, राइट। बट हमसे पूछा गया है विल नॉट बी वायबल, तो निश्चित तौर पे हमें बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 0 चाहिए। एंड इस बार हम इस फॉर्मूले का यूज करके बॉन्ड ऑर्डर पता करेंगे ताकि आप इस फॉर्मूले को भी प्रैक्टिस कर पाएं। He2 2 पॉजिटिव, यानी कि जनाब एंड सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इस फॉर्मूले के लिए हमको आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, ना कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए हमें आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जनाब हीलियम के केस में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। बहुत ध्यान से सुनना है, हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट यहाँ पर है हीलियम 2, तो निश्चित तौर पे जनाब हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। बट अभी अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2 पॉजिटिव भी लिखा हुआ है, तो 2 पॉजिटिव होने की वजह से वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हट जाएंगे, तो बचेंगे 2 जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 जनाब बॉन्डिंग ऑर्बिटल के सिग्मा में ही फिल हो जाएंगे, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल NB माइनस NAB, यानी कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं डिवाइड बाई 2। यहाँ पर जनाब 2 माइनस 0 होगा, डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1 आ जाएगा। बहुत ही आसान है, कुछ भी टफ नहीं है अभी तक। और अब हम बात करेंगे हीलियम 2 पॉजिटिव की। जनाब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हट रहे थे, यहाँ पर सिर्फ 1 हटेगा, तो निश्चित तौर पे 3 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, राइट।
यदि आप समझना चाहें तो समझा सकते हैं। हीलियम की आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हीलियम 2 है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, पॉजिटिव है तो 1 इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, तो जनाब बचेंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, वेरी सिंपल। और अब हम 3 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करेंगे, तो जनाब सिग्मा के बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे एंड जो इलेक्ट्रॉन एक बचा है वो जनाब हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। इसीलिए जनाब 2-1 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, राइट, 2-1 डिवाइड बाई 2 दैट इज 0.5 बॉन्ड ऑर्डर। और अब हम बात करेंगे H2 निगेटिव, यानी कि यहाँ पर जनाब हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे हो जाएंगे, हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास ही 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो आउटर मोस्ट शेल का क्या है, हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, हाइड्रोजन 2 है यानी कि H2 है तो जनाब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, निगेटिव की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन हम और ऐड कर देंगे तो जनाब हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। कैसे फिलिंग करनी है अभी अभी हमने देखा, तो जनाब इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 ही होने वाला है। और अब हम देखेंगे H2 निगेटिव, जनाब हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 निगेटिव है जिसकी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पे जनाब आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे होंगे। एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हम कैसे करेंगे, जनाब सिग्मा के केस में ही हम सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एंड बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। एंड ये जनाब अब हम बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 - 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। एंड इसी की तो तलाश थी हमको, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 0 ही हमें आंसर में लिखना था, क्योंकि जनाब हम वापस से जाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 0 का मतलब होता है जनाब मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट मीन्स इट विल नॉट बी अवायबल। तो H2 निगेटिव वाले ऑप्शन को हमको टिक करना है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, राइट, ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। विल नॉट पूछा गया था, राइट, तो इस वजह से हमें ऑप्शन नंबर डी को टिक करना पड़ेगा। एंड थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं क्योंकि एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है तो निश्चित तौर पे जनाब प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करेगा ही करेगा, बट आपको ये आना चाहिए। बाकी अगर आपको ये टर्म आता था तो निश्चित तौर पे कुछ भी ऐसा क्वेश्चन में नहीं था जो आपको कंफ्यूज कर सके या आपको परेशान कर सके। एंड ये क्वेश्चन जनाब पूछा गया था 2002 में, यानी कि जनाब आज से 22 साल पहले, बहुत पहले का क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर अरेंज्ड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड स्ट्रेंथ। ओके, तो जनाब बॉन्ड ऑर्डर की स्ट्रेंथ में हमको इनको अरेंज करना है। तो जनाब बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर में इंक्रीज करने से अच्छा है कि हम बॉन्ड ऑर्डर के ही ऑर्डर में अरेंज कर लें, क्योंकि जनाब सेम ही बात है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे O2 निगेटिव, जनाब 13 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आउटर मोस्ट शेल की बात करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं 242 टाइप वाला, राइट। तो उसके लिए हमें आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो जनाब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन है तो जनाब हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन, निगेटिव की वजह से हो जाएगा +1 इलेक्ट्रॉन, तो निश्चित तौर पे 13 इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। 13 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हम कैसे करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखिए, 1 2 3 4, राइट। जिस तरीके से हम बता रहे हैं उसी तरीके से फिलिंग करनी है, उसके पहले इधर उधर भागने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान से सुनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सबसे पहले हम सिग्मा को पकड़ेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, उसके बाद हम पाई को पकड़ेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, राइट। इसी तरीके से हमको फिलिंग करनी है। और अब हम बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर की, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइडेड बाई 2। तो जनाब अब हमें इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। जनाब हमने यहाँ पर 8 लिख दिया, 1 2 3 4 5 यहाँ पर 5 लिख दिया, 8 - 5 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1.5, राइट। तो ये हो गया हमारा बॉन्ड ऑर्डर। एंड अब हम बात करेंगे O2, यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे होते हैं ये सब अभी आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे, राइट। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हमको चाहिए, तो जनाब 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैसे फिलिंग करनी है अभी अभी आपने देखा। निश्चित तौर पे जनाब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन नहीं है। 8 - 5 यहाँ पर था तो यहाँ पर हो जाएगा 8 - 4 डिवाइड बाई 2, तो जनाब बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2, राइट, वेरी सिंपल। एंड O2 पॉजिटिव के केस में जनाब 1 इलेक्ट्रॉन और भी ज़्यादा कम होने वाला है, तो जनाब रह जाएंगे 11 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ से भी 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे जनाब होने वाला है 8 - 3 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, ओके, दैट्स गुड। अब हम बात करेंगे O2 निगेटिव की, जनाब यहाँ पर हो जाएंगे 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहे हैं हम। तो जनाब यहाँ पर भी हम उसी तरीके से फिलिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 8 इलेक्ट्रॉन जनाब आपको बॉन्डिंग ऑर्बिटल में मिलेंगे एंड 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में।
8 - 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1, राइट। और अब हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कहा गया है, बट हम करेंगे बॉन्ड ऑर्डर के ऑर्डर में अरेंज, बॉन्ड ऑर्डर के ही ऑर्डर में अरेंज करना है हमको, एंड ऑटोमेटिकली वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। तो जनाब सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है, दैट इज 1, यानी कि O2 नेगेटिव हमने यहाँ पर लिख लिया है, O2 नेगेटिव, उसके बाद O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, उसके बाद O2 पॉजिटिव के केस में जनाब सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होने वाला है। तो जनाब हम अपने ऑप्शन की तरफ जाएंगे, O2 नेगेटिव, दैट्स गुड। ओके, सो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होने वाला है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। यस, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, या फिर एक बार फिर से हम ध्यान से देखते हैं, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। यस, ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही होगा। तो जनाब ये क्वेश्चन भी हमने क्रैक किया बहुत ही आसानी से। रिलेशन एंड बॉन्ड ऑर्डर, ये दो चीज़ें यदि आपको पता होंगी तो क्वेश्चन क्रैक होना ही होना है। नाउ जनाब ये क्वेश्चन पूछा गया था AIEEE 2004 में, ये क्वेश्चन भी जनाब बहुत पुराना है। क्वेश्चन नंबर 6, द बॉन्ड ऑर्डर इन NO इज 2.5। अरे यहाँ पर तो बॉन्ड ऑर्डर हमको पहले ही बता दिया गया है। While that in NO पॉजिटिव इज 3, यदि ना भी बताते तो अभी हम निकाल सकते थे। Which of the following statements is true for these two species? ओके, तो हमें बॉन्ड ऑर्डर दिया हुआ है, उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा गया है बॉन्ड लेंथ इन NO पॉजिटिव इज ग्रेटर देन इन NO। बॉन्ड लेंथ के बारे में बेसिकली ये क्वेश्चन है। तो जनाब हमें यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ ये रिलेशन जिसको हम सर्कल कर रहे हैं, यदि आपको आता होता तो आप ये क्वेश्चन क्रैक कर पाते। बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। वही आपको यहाँ पर देखना है, बॉन्ड ऑर्डर इन NO इज 2.5, तो निश्चित तौर पे बॉन्ड ऑर्डर जनाब NO पॉजिटिव का ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ NO पॉजिटिव की कम होगी इन कंपैरिजन टू NO, राइट। तो जनाब अपने ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन नंबर NO पॉजिटिव में जनाब बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए, NO पॉजिटिव की बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए। बॉन्ड लेंथ इन NO पॉजिटिव इन इक्वल, क्या लिखा हुआ है यार ये, बॉन्ड ऑर्डर लेंथ इन NO इज ग्रेटर देन इन NO पॉजिटिव। ओके, दैट्स गुड, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही होने वाला है, क्योंकि जनाब NO का बॉन्ड ऑर्डर कम है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, बॉन्ड ऑर्डर NO पॉजिटिव में ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो यस, ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन, राइट। आई थिंक हमने अपने सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया है बहुत ही स्मूथली, एंड हमको विश्वास हो गया कि 3-4 स्लाइड का बेसिस पे ही काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। तो जनाब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा एंड हमारे साथ आपने 6 PYQs भी कंप्लीट किए। तो जनाब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हमको सपोर्ट करते रहिए, एंड इसी तरीके से आप हमारे और भी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। वहां पर भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है बहुत ही कम टाइम में, एंड साथ में हमने PYQs भी कराए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हमने 2022, 2023 एंड 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रखे हैं। यदि अभी तक कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है तो इंतजार करिए, बहुत जल्द उसे भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। एट द एंड आपको 2022, 2023, 2024 इन 3 सालों के PYQs कंप्लीट मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जनाब जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ एंड PYQs की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जनाब PYQs से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिल रहे होंगे आपकी शिफ्ट में, क्योंकि जनाब पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही इन्फ्लुएंस्ड आता है, राइट। तो जनाब चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।